Hello everyone, how are you all of you? So let's begin our chapter number 10 in English grammar and our chapter name is was were. इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं was were का यूज़ कहाँ होता है. इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. वेलकम टू द चैप्टर ऑन was were लेसन में आपका स्वागत है. इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं जब हम जो चीज़ें हमारी पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में बीत गई होती हैं तो इन शब्दों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखेंगे. लेट अस एक्सप्लोर हाउ वॉज वर्ड चेंज द वे वी टेल स्टोरी एंड डिस्क्राइब इवेंट्स. यानी कि हम इसमें ये सीखने वाले हैं वॉज वर्ड हमारे वे को, जब हम कोई कहानियाँ सुनाते हैं, पास्ट में बीता हुआ कोई इवेंट होता है उसको बताते हैं, तो ये शब्द हमारे कैसे उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं. तो चलिए देखते हैं. Hey Zafar, that was amazing. From where did you learn to paint like that? Hey Zafar, ये तो बहुत अमेजिंग था. तुमने ये कहाँ से सीखा इस तरीके से पेंट करना? Oh, my grandparents were artists. मेरे जो grandparents थे वो आर्टिस्ट थे. They taught me a few things when we were living together. उन्होंने मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाई थी जब हम एक साथ रहते थे. ठीक है, तो ये पास्ट की बीते हुए कल की बात हो रही है. Was were पढ़ते हैं आगे. वर्ब फॉर्म्स चेंज व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस इन द पास्ट. देखो ये वो वर्ब होती हैं यानी कि जब एक्शन हमारा पास्ट में यानी कि जो काम हमारा बीते हुए कल में हो चुका होता है तो उसके लिए हम जब बताते हैं चीज़ों को तो हम वहाँ पे वॉज या वर का यूज़ करते हैं. वॉज एंड वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो काम पिछले समय में हो चुका है उसको बताने में हेल्प करती हैं. नाउ रीड द सेंटेंस बिलो एंड नोट द चेंज इन द वर्ब. और अब हम यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कि जो हमारी वर्ब है उससे कैसे उसमें चेंज आया है. जैसे द प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो समय अब चल रहा है, तो जो चल रहा होता है उसके लिए हम इज का यूज़ करते हैं. आज के समय जो अभी चल रहा है फिलहाल में उसके लिए हम इज का यूज़ करते हैं और जो बीत चुका है उसके लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे. जैसे कि इट इज़ 12 o'clock नाउ, इट इज़ नून, दोपहरी का समय है, 12 बज रहे हैं. मिस्टर मूर्ति अपना काम कर रहे हैं. ही इज़ नॉट एट होम नाउ, वह इस समय घर नहीं है, वह ऑफिस में है. अब पास्ट की बात करते हैं. एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 बजे ऑफिस में, मॉर्निंग में 8 बजे हुए हैं. मिस्टर मूर्ति अपने काम पर नहीं है. ही वॉज एट होम, वो अपने घर पर थे. ही वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम, और वो इस समय अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे. ठीक है, यानी कि जहाँ पे थे की बात हो जाती है, वो काम हुआ था, उन्होंने ये काम किया था, वो ये काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वॉज या वर की बात होती है. मिस्टर एंड मिसेस दास आर इन न्यू दिल्ली टुडे. मिस्टर और मिसेस दास आज नई दिल्ली में होंगे, नई दिल्ली में हैं. दे वर इन आगरा यस्टरडे, और वो कल आगरा में थे. ठीक है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल के साथ में तो वर ही लगेगा ना. चलिए देखते हैं आगे. Look at the given box. You will find out how the word was and were are used in the correct way. देखो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं was और were हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. I के साथ में was का इस्तेमाल होता है, यानी कि देखो जहाँ सिंगुलर की बात होती है, एक की बात होती है, एक पर्सन की, एक प्लेस की, किसी एक सिंगुलर चीज़ की बात हो रही होती है तो वहाँ पे was का यूज़ होता है. और जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होती है वहाँ पे were का यूज़ होता है. जैसे कि I के साथ was का यूज़ होगा. He, she, देखो रहे हो अब ही एक ही पर्सन की बात हुई है, शी भी एक की है, रघु, पायल, ये सारे सिंगुलर पर्सन ही तो हैं, इनके साथ में वॉज का यूज होगा. और जितने भी सारे प्लूरल होते हैं जैसे कि यू, वी में तो हम हो गए, कितने भी सारे लोग हो सकते हैं. दे, वे, द गर्ल्स, द बॉयज, रघु एंड पायल, प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, वॉज वर का यूज करके इसको कंप्लीट करेंगे हम. द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वर आएगा. द चिल्ड्रन वर. अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो चाइल्ड के साथ वॉज आता, चिल्ड्रन के साथ वर आता है. आई वॉज, आई के साथ में वॉज आएगा, ही के साथ में वॉज. एवरीवन यानी कि हर एक, एवरीवन वॉज ट्राइंग. ठीक है, ही वॉज होल्डिंग अ बैलून. She was, we were late today. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमने दिया था, सॉल्व किया. आगे पढ़ेंगे. We do not use was were in sentences when we talk about things that always happen. हम was were में, जो was were sentences में हम यूज़ करते हैं उसमें हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें हमेशा से ही होती हुई हैं, होती आ रही हैं, होती आ रही थी. जैसे कि
द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सन है वो हमेशा से ही ईस्ट में उगता है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली जो है हमारे इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। तो चलिए यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड का यूज करके टिक लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। द पोस्टमैन इज होल्डिंग मैनी लेटर इन हिज हैंड, आई वंडर हाउ मैनी ऑफ देम आर फॉर मी। आई एम, आई के साथ में एम का यूज होता है। आई एम वेटिंग फॉर बर्थडे कार्ड फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड, आई एम श्योर एवरी वन वॉज गोइंग टू send me a card. My grandmother and grandfather are going to come to my house. They are both very old, but my grandmother is very active. She is going to bake a cake for me. My mother is ordering pizza and ice cream. Everyone was not fond of pizza. I am so happy today. Last year I was unable to have a party. We के साथ में वर आएगा, सॉरी, we were out of the town on a holiday. My parents took me to Disneyland. We were very excited. I was so happy that day. ठीक है, हमने यहाँ पे इज का यूज किया, वॉज वर का यूज किया सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, और ये हमने क्वेश्चन लास्ट पूरा किया इस लेसन का। सो बच्चों, आई होप आपको वॉज वर का यूज करना समझ में आ गया होगा। वॉज का सिंगुलर के साथ में यूज होता है और वर का प्लूरल के साथ में यूज होता है, यानी कि ये दोनों ही जो शब्द होते हैं जो काम पास्ट में किया जा चुका है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वॉज का और वर का। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।